आपके टीचर ज्योत्सना। मैं आपको मनोरंजन के साथ साथ हंसी खुशी से हिंदी में बातचीत करने और चर्चा करने में सहायता करने वाली हूँ, जिसके साथ आपका सूझबूझ भी बढ़ने वाला है। क्या आप मेरे साथ हिंदी का मजा लूटने तैयार हैं? चलिए मेरे संग। सन्नद्धता कार्यक्रम के दूसरे भाग का अवलोकन देखते हैं। प्यासा कौवा चित्रकथा, दोहे, मौखिक खेल, सांप चींटियां चित्रकथा, गोल गोल बाल गीत और मौखिक खेल। सन्नद्धता कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त होने वाली सीखने की संप्राप्तियां। चित्रकथा की सहायता से छात्र बातचीत कर सकेंगे और विविध दृष्टिकोणों से सोच सकेंगे। कबीर दास और तुलसीदास के दोहों को राग युक्त गाने का अभ्यास कर सकेंगे। बोलचाल की भाषा का विकास कर सकेंगे। चित्रकथा की सहायता से नैतिक गुणों का विकास कर सकेंगे। बाल गीत सुनकर तथा पढ़कर मनोरंजन के साथ साथ हिंदी शब्दावली का विकास कर सकेंगे। मौखिक खेल की सहायता से छात्र अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। अब एक पहेली को ध्यान से सुनिए और अपना दिमाग तेजी से दौड़ाइए। का करता हूँ, रंग में काला हूँ, हर जगह रहता हूँ, बोलो मेरा नाम क्या है? काऊ काऊ मंटानो, నల్లని రంగులో ఉంటాను, ప్రతి చోటుకి ఎగురుతాను, చెప్పండి నా పేరేమిటో? చెప్పండి। मेरा नाम कौवा है। मिट्टी से बना हूँ, ठंडा पानी पिलाता हूँ, सबकी प्यास बुझाता हूँ, बोलो मेरा नाम क्या है? మట్టితో నేను తయారయ్యాను, చల్లని నీటిని అందిస్తాను, అందరి దాహాన్ని తీరుస్తాను, చెప్పండి చెప్పండి నా పేరేమిటి? मेरा नाम घड़ा है। प्यासा कौवा। एक कौवा था, उसे प्यास लगी। उसने चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उपर्युक्त वाक्यों से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। कौवा, क्रो, काकी, प्यास, थर्स्ट, दाहम, घड़ा, पॉट, कुंडा। उसमें पानी बहुत नीचे था। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। पानी, वाटर, नीरू, नीचे, डाउन, क्रिंदा। उसने एक एक कंकड़ लाकर घड़े में डाला। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। कंकड़, पेबल्स, गुलकरालू। घड़े का पानी ऊपर आ गया। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। ऊपर, अप, मीदा। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी उपाय और मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। उपर्युक्त वाक्यों से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क, श्रमा। अब इस चित्रकथा को एक चलचित्र के रूप में देखने के लिए चलिए मेरे साथ। द्वितीय भाषा हिंदी 6वीं कक्षा के प्यासा कौवा चित्रकथा को एनिमेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद लीजिए। धन्यवाद। एक कौवा था, उसे प्यास लगी। चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक एक कंकड़ लाकर घड़े में डाला।
घड़े का पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और उपाय से अपनी प्यास बुझाई। అనగనగా ఒక కాకి. ఆ కాకికి దాహం వేసింది. నీటి కోసం చుట్టూ వెతికింది. అప్పుడు దానికి ఒక కుండ కనిపించింది. కుండలోని నీళ్లు చాలా అడుగుకి ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆ కాకి ఒక్కొక్క రాయిని తీసుకుని వచ్చి కుండలో వేయసాగింది. కుండలోని నీళ్లు మీదకు వచ్చాయి. కాకి ఆ నీటిని తాగి తన దాహాన్ని తీర్చుకుంది. ఈ విధంగా కాకి తన శ్రమ మరియు ఉపాయంతో తన దాహాన్ని తీర్చుకుంది. कहानी की शिक्षा. कोशिश करने से कुछ भी असंभव नहीं होता है. चलिए अब तक की सीखी हुई बातों पर एक नजर डालते हैं. सोचकर सही उत्तर पहचानिए. पहला प्रश्न, उपर्युक्त चित्रों में कौवे पर गोला लगाइए. बहुत बढ़िया, सही जवाब. कौवे ने घड़े में क्या डाला? फूल, कंकड़, पत्ता, लकड़ी. बहुत बढ़िया, सही जवाब. कबीरदास और तुलसीदास के दोहे. दोहा माने क्या है? दोहा अंटे ఏమిటి? दोहा पद्य साहित्य की एक विधा है जो 2 पंक्तियों का होता है. దో అంటే రెండు. రెండు పంక్తులలో చెప్పే పద్య రూపాన్ని దోహా అంటారు. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए. सार सार को कही रहे थोथाते उड़ाए. कबीरा थोथाते उड़ाए. कबीरदास जी कहते हैं, हमें अपने जीवन में ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप जैसा हो. जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करके कचरे को उड़ा देता है, उसी प्रकार ऐसे सज्जन का साथ हो जो हमारे सद्गुणों को कायम रखे और दुर्गुणों को अनाज के कचरे की भांति हटा दें. तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर. तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर. बसीकरण एक मंत्र है परिहर भजन कठोर. तुलसी परिहर भजन कठोर. तुलसीदास जी कहते हैं, मीठे बोल बोलने से खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है. मीठे बोल बोलकर कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है. इसलिए कटु वचन छोड़कर मधुरता से बातचीत करना चाहिए. दिए गए शब्दों को उचित चित्रों से जोड़ी बनाइए. तुलसीदास, थोथा, कबीरदास, सूप. शाबाश, सही जोड़ी बनाई आपने. मौखिक खेल.
मौखिक खेल की शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्न सूचक शब्दों की जानकारी देखते हैं। क्या, व्हाट, ఏమిటి, कौन, हु, ఎవరు, कब, when, ఎప్పుడు, कितना, how much, ఎంత, क्यों, why, ఎందుకు, कहाँ, where, ఎక్కడ, किसका, whose, ఎవరిది, कैसा, how, ఎలా। चलिए मौखिक खेल शुरू करते हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी अध्यापक हैं। आपके चाचा जी क्या करते हैं? मेरे चाचा जी किसान हैं। अब एक पहेली को ध्यान से सुनिए और अपना दिमाग तेजी से दौड़ाइए। रेंगता जाता हूँ, बिल में छिप जाता हूँ, डसता रहता हूँ, बोलो मेरा नाम क्या है? ప్రాకుతూ వెళ్తాను, పుట్టలో దాక్కుంటాను, బుసలు కొడతాను, చెప్పండి చెప్పండి నేనెవరు? मेरा नाम सांप है। आकार में छोटा हूँ लेकिन चुपता बड़ा हूँ, मीठी चीज चुराता हूँ, सबके घर का बिन बुलाया मेहमान हूँ, बोलो बोलो मेरा नाम क्या है? ఆకారంలో చిన్నదానిని, కానీ కుట్టడంలో గట్టిదానిని, తీపి పదార్థాలు దొంగలించే దానిని, అందరిళ్ళలో పిలవని అతిథిని, నేనెవరిని చెప్పండి? मेरा नाम चींटी है। सांप और चींटियां। एक घमंडी सांप था। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। घमंडी, एरोगेंट, పొగరుబోతు, सांप, स्नेक, पामू। वह चींटियों के बिल में घुसना चाहा। चींटियों ने रोकने की कोशिश की। उपर्युक्त वाक्यों से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। चींटी, एंट, चीमा, बिल, होल, రంధ్రము, कोशिश, ट्राई, प्रयत्नमु। सांप ने चींटियों पर हमला किया। उपर्युक्त वाक्य से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। हमला, अटैक, दाढ़ी। सभी चींटियों ने सांप को काटकर मार डाला। इस तरह चींटियों ने बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को मार डाला। उपर्युक्त वाक्यों से संबंधित कुछ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। काटना, बाइट, कुटुटा। बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, తెలివైన। मारना, किल, चंपुटा। अब इस चित्र कथा को एक चलचित्र के रूप में देखने के लिए चलिए मेरे साथ। सांप, चींटियां। एक घमंडी सांप था। वह चींटियों के बिल में घुसना चाहा। चींटियों ने रोकने की कोशिश की। सांप ने चींटियों पर हमला किया। सभी चींटियों ने सांप को काटकर मार डाला। इस तरह चींटियों ने बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को मार डाला। అనగనగా ఒక పొగరుబోతు పాము ఉండేది. ఆ పాము తానే బలవంతుడనని భావించి చీమల పుట్టలో దూరబోయింది. చీమలు ఆ పాముని ఆపటానికి తమ సాయి శక్తులా ప్రయత్నించాయి.
పాము ఆ చీమలపై దాడి చేయసాగింది. అప్పుడు ఆ చీమలన్నీ కలిసి పాముని కుట్టి చంపేశాయి. ఈ విధంగా చీమలు తమ బుద్ధిమతంతో శక్తిశాలి అయినటువంటి శత్రువుని కూడా చంపేయగలిగాయి. कहानी की शिक्षा। व्यर्थ के घमंड से विनाश होता है। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। 7वां प्रश्न, चींटियों के बिल में कौन घुसना चाहा? सही जवाब, चींटियों के बिल में सांप घुसना चाहा। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। 8वां प्रश्न, बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को भी मार सकते हैं। सही या गलत? सही जवाब, बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को भी मार सकते हैं। गोल गोल। चलिए इस बाल गीत का आनंद लेते हैं। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, चंदा गोल सूरज गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, गोल 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 गोल। मौखिक खेल। मौखिक खेल की शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्न सूचक शब्दों की जानकारी देखते हैं। क्या, व्हाट, ఏమిటి, कौन, who, ఎవరు, कब, when, ఎప్పుడు, कितना, how much, ఎంత, क्यों, why, ఎందుకు, कहाँ, where, ఎక్కడ, किसका, whose, ఎవరిది, कैसा, how, ఎలా। चलिए मौखिक खेल शुरू करते हैं। तुमको क्या पसंद है? मुझे आम पसंद है। तुमको कौन पसंद है? मुझे माँ पसंद है। तुमको क्या चाहिए? मुझे कलम चाहिए। अब एक शैक्षिक खेल खेलते हैं जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए मेरे साथ। शैक्षिक खेल में पहला प्रश्न, इस चित्र कथा के आधार पर पहेली को सुलझाइए। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में दूसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। रोटी, चश्मा, चंदा, सूरज। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर अंग्रेजी में अर्थ बताइए। आम, कलम। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में चौथा प्रश्न, चित्र देखकर हिंदी में अर्थ पहचानिए। फार्मर, टीचर। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में पांचवा प्रश्न, मीठे बोल बोलने से खुशियां फैल जाती हैं। सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में छठवां प्रश्न, दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? 2 या 4?
बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में 7वां प्रश्न, कौन शब्द का अर्थ बताइए। What, where, when, who। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शैक्षिक खेल में 8वां प्रश्न, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते या पढ़ती हो। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। इस पाठ के द्वारा आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। चित्रकथा की सहायता से छात्र बातचीत कर सकते हैं और विविध दृष्टिकोणों से सोच सकते हैं। कबीरदास और तुलसीदास के दोहों को राग युक्त गाने का अभ्यास कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा का विकास कर सकते हैं। चित्रकथा की सहायता से नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। बाल गीत सुनकर तथा पढ़कर मनोरंजन के साथ साथ हिंदी शब्दावली का विकास कर सकते हैं। मौखिक खेल की सहायता से छात्र अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा हो गए पूरा सन्नद्धता। धन्यवाद।